हिंदू धर्म की कथाओं में गणेश जी का स्थान विशेष है। उन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि, विवेक व ज्ञान के देवता कहा जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। आज हम आपको ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी और श्रद्धा से न केवल अपने भाई कार्तिकेय को पीछे छोड़ दिया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता ही संपूर्ण संसार का प्रतीक हैं। आइए सुनते हैं गणेश जी की यह पौराणिक कथा, जो हमें जीवन में भक्ति, कर्तव्य और विवेक का सच्चा संदेश देती है। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिवजी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुंचे। उस समय भगवान शिवजी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिवजी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिवजी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और बुद्धिमानी केवल बाहरी कार्यों में नहीं, बल्कि अपने माता पिता और गुरुजनों के सम्मान में छुपी होती है। गणेश जी ने दिखा दिया कि माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करना ही सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ी पूजा है। इसी कारण गणेश जी विघ्नहर्ता बने और आज भी हर शुभ कार्य उनकी आराधना के बिना आरंभ नहीं होता। इसलिए आइए हम भी गणेश जी की इस सीख को अपने जीवन में उतारें। माता पिता और गुरु का सम्मान करें, क्योंकि यही सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। जय श्री गणेश।